स्वतंत्रता दिवस पर वो क्या सोचते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? नमस्कार जी, मैं सरदार कुलदीप सिंह स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर संपूर्ण देश को मैं बधाई देता हूं अपनी ओर से। 77 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए। फांसी को चूमा भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम बिस्मिल साहब, तमाम बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हमारे वीर हुए हैं। जिस तिरंगे को लेके आज पूरा देश शान से घूम रहा है, को नीचा भी दिखाया क्रांतिकारियों ने, उधम सिंह और भगत सिंह जैसे लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद है बनारस के हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं ये रामनगर किला है। रामनगर किला के पास हम कुछ लोग मौजूद हैं, पूछना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस पर वो क्या सोचते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, समाज में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नमस्कार जी, मैं सरदार कुलदीप सिंह काशी रत्न से मैं सम्मानित भी हूं और पंजाबी महासभा उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर संपूर्ण देश को मैं बधाई देता हूं अपनी ओर से और वंदे मातरम कहता हूं। 77 साल हो गए हमारे देश को स्वतंत्र हुए और ये जो स्वतंत्रता है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से, जिन लोगों ने फांसी को चूमा भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम बिस्मिल साहब, तमाम बड़े बड़े जो क्रांतिकारी हमारे वीर हुए हैं, ये उनके खून का कतरा जो इस पृथ्वी पे पड़ा है उसकी वजह से आज हम स्वतंत्रता को महसूस कर पा रहे हैं। और एक बात मैं पूरे देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस तिरंगे को लेके आज पूरा देश शान से घूम रहा है, इसी तिरंगे को हाथ में लेने के लिए सीने पे अंग्रेज सरकार गोली मार दिया करती थी और उस अंग्रेज सरकार को नीचा भी दिखाया क्रांतिकारियों ने, उधम सिंह और भगत सिंह जैसे लोगों ने। और स्वतंत्रता दिवस जो है ये सभी लोग मना रहे हैं। हमें बड़ा खुशी है कि रामनगर में इसको बड़े उत्साह से लोग मना रहे हैं। दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि हम स्वतंत्र हो गए, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को भी निर्वाह करना है। हमें सफाई पे ध्यान देना है, हमें स्वच्छ अभियान जो भारत सरकार का चल रहा है उसको ध्यान देना है, हमें सड़क पे गंदगी नहीं करनी है, हमें एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना को मिटाना है, हमें देश के जज्बा जगाना है और देश कैसे उन्नति करे इस पे हमें काम करना है। और सभी लोग, पूरी जनता, छोटे छोटे नवयुवक जो है, ये जो बच्चे हैं, नवयुवक जो हैं, ये लोग भविष्य हैं हम लोग का। मैं नवयुवकों से कहना चाहूँगा कि देश के लिए काम करें, पढ़े लिखें, अच्छे नागरिक बने, ईमानदार नागरिक बने, देश की सेवा के लिए जो आपका हो सकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाई हैं, आज हम नहीं खा सकते, लेकिन हम सफाई तो रख सकते हैं, हम स्वच्छता अभियान में अपना योगदान तो दे सकते हैं, हम पढ़ लिख के समाज को अच्छा तो बना सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो दो चार चीज़ें हैं ये सारे देश के लोगों को, सब लोगों को इसको अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिए और देश की प्रगति में जो भी उनका हिस्सा है वो उनको देना चाहिए। और हिस्सा ऐसे भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, साफ सफाई करें और अभियान में लगें, स्वच्छता अभियान में लगें, नफरत ना फैलाएं, प्रेम फैलाएं, समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें और किसी प्रकार की जाति, धर्म और क्षेत्रवाद, इन सब भावना से ऊपर उठ के देश के प्रति काम करें। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं कहना चाहूँगा सभी को वंदे मातरम। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देश के प्रति असहनीय होते हैं, जैसे कहा जाए, और सबके मतलब करोड़ों हिंदुओं के देवता हैं, आराध्य हैं श्री राम। जी 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 जी। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है सीएजी की, आप जानते होंगे। जी जी। और सीएजी की रिपोर्ट यह बताती है कि लगभग 8 करोड़ के या 8.5 करोड़ के आसपास घोटाला हुआ है। तो क्या उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि जिनका जो घोटाला जिस प्रभु के नाम से कर रहे हैं, क्या वो अपराध नहीं कर रहे हैं? देखिए, आपने ये जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है और जहाँ तक भगवान राम की बात है, वो सनातन के हृदय हैं। वो इस बात से कोई भी समाज और धर्म इसको नकार नहीं सकता, चाहे वो कोई भी नहीं, कोई सिख समाज हो, हिंदू समाज हो, क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज। ये अपनी अपनी जगह आस्था है, सभी के अलग अलग देवता हैं। नहीं, देवता सबके हैं, लेकिन प्रभु राम इस भारतवर्ष के कण कण में बैठे हुए हैं, तभी तो उनको प्रभु का दर्जा मिला है।
वो तो श्री राम के प्रति जो भावना है सबकी अच्छी होनी चाहिए। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, लेकिन भावनाएं अच्छी तो हैं सर, लेकिन जो इस मकसद में बनाने की जो निर्माण में जो शामिल हैं, क्या वो भी तो हिंदू होंगे या कुछ लोग तो हिंदू होंगे जो इन घोटालों में शामिल होंगे? देखिए नहीं, ठीक है आज़ादी, ठीक है आज़ादी तो सब लोग, सभी की आज़ादी है। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इस समाज में या कोई भी समाज, पूरे विश्व का कोई भी समाज जो है वो 100% 24 कैरेट का नहीं होता। हमारे ही समाज में, वो तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी सभी की अंगुलियां एक बराबर नहीं होती। सभी समाज में कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं, चाहे वो धार्मिक चीज भावना में हो, चाहे राजनीतिक चीज में हो। तो हम ऐसे लोगों को दरकिनारे करते हैं। और दरकिनार करते हुए आज का जो माहौल है, आज जो स्वतंत्रता दिवस है, मैं चाहूँगा कि आज इस पे बात हो। और श्री रामचंद्र जी तो मैंने पहले ही कहा कि वो तो सर, ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमें आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी मिल गई, लेकिन विकास के लिए जो हमें आज़ादी चाहिए, सरकार जो फंड दे रही है, तो विकास के निर्माण के लिए अगर निर्माण होगा तो आज़ादी के मतलब जो विकास करेगा, सभी लोगों को काम रोजगार जो भी कुछ मिलेगा उससे मिलेगा। तो वो भी तो विकास में। देखिए, आपका कहना सही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भारतवर्ष ने बहुत विकास किया है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई आया इसलिए विकास होगा या कोई गया इसलिए विकास। ये विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है कि कुछ सरकारें तेज गति से कार्य करती हैं, कुछ सरकारें तेज गति से कार्य करती हैं। और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास भी हो रहा है इस देश में, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो हमारे देश की है वो है कि हम जनसंख्या के एक बहुत बड़े पावर से दबे हुए हैं। इसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए, अगर 10 रोटी हमारे पास है और 100 लोग खाने वाले होंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर 10 रोटी है और 10 ही लोग खाने वाले हैं तो आप समझिए उनका पेट भी भरा रहेगा और वो विकास के कार्य में प्रगति भी करेंगे। जब आदमी अपने पेट ही नहीं पाल पाएगा तो कैसे विकास करेगा वो? तो इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। जैसा कि अभी सरकार समान नागरिक कानून लाके आ रही है, मैं तो उसका पक्षधर हूँ, क्योंकि सभी, अभी कल राष्ट्रपति जी ने भी बोला है, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कि पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को समान अधिकार, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि समान अधिकार और समान कर्तव्य भी। ऐसा नहीं है कि हमें अधिकार हो और हम कर्तव्य से भाग जाएं। हमें अधिकार भी रहना चाहिए और हमको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी होना चाहिए और सब देशवासियों को जागरूक करना चाहिए। और ये जाति धर्म और इस तरीके की जो दुर्भावना है, ये बहुत क्षणिक, चंद लोग हैं, चंद राजनीतिक लोग हैं, उनको तो दरकिनारे करना चाहिए और समाज की प्रगति में अपना हिस्सा देना चाहिए। मैं आपका जो चैनल है MN9 मीडिया नाइट भारत, मैं उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बातों को इस समाज के सामने रखने का मौका दिया। मैं आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देश को देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरुण कुमार ओझा। सर, स्वतंत्रता दिवस पे जो राष्ट्रहित के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हम सभी नागरिकों का चढ़ बढ़ के सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रहित, देश हित, कार्य विकास के लिए जो भी नीतियाँ हैं, जो भी रीतियाँ हैं, उन सभी कार्यों में हम मोदी जी और सरकार के विकास के लिए साथ देना चाहिए हमें। सीएजी का घोटाला, सर, सीएजी का घोटाला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हृदय सम्राट हम लोग मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी देख रहे हैं। वो उन्होंने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने इशारे में ही बोला है कि हम वह सब कार्रवाई करेंगे जो होना चाहिए। और जिसने राम के नाम पे घोटाला किया है सर, वो किसी प्रकार से ना धर्म छोड़ेगा ना उसको कोई कानून छोड़ेगी। तो पहले भी सर एक बार जो आपको पता होगा वहाँ पे जमीन को लेकर भी घोटाला हुआ था। जमीन को लेकर अभी पिछले भी कोई आप खंगालेंगे तो जमीन को लेकर भी विवाद हुआ था। कुछ प्रशासनिक अधिकारी सर उसमें जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो आज भी 2 या 3 अधिकारी सस्पेंड, उसमें एक अधिकारी आज भी जेल में है, जो और आज भी उस पर जांच चल रहा है। उस पर क्षणिक कार्रवाई हुई, 3
अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, सैकड़ों अधिकारियों के तनख्वाह को रोका गया, प्रमोशन रोका गया। ये भाजपा सरकार है। इस सरकार में किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हो सकती, और जो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको छोड़ेगी नहीं ये सरकार। किसी का आदमी हो। हमारा नाम है वीरेंद्र तिवारी, हम रामनगर 40 साल रह रहे हैं। हम लोग यहाँ लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरा प्रधानमंत्री थे, यहाँ पैदल आकर राजा को माला डाले थे, वो रामनगर है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग अपना ये जो कार्यक्रम जो होता है ना, बहुत से अपना सज धज के कार्यक्रम में ये उत्सव मनाया जाता है, 15 अगस्त 26 जनवरी। हम लोग आज बहुत खुशी हैं कि भाई अपना हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और उसके बाद अपना सब जनता यहाँ के उत्सव सारे घर से निकल कर रोड पर हैं और उत्सव हम लोग मना रहे हैं। नागरिकों को क्या संदेश देना नागरिकों के संदेश दे कि भाई आप लोग अपना सहयोग करें कि देश अपना सुरक्षित रहे, और जो गलत काम करता है उसको अपना आप लोग भी उसमें समर्थन करें, तब उसका जनता का माने सुधार होगा। जो गलत आदमी है उस पर कार्रवाई हो और जनता उसको समर्थन करे। इसी को मैं जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री दूसरे हुए थे तो यहाँ नारा लगाए कि जय जवान जय किसान, देश में 2 लोग रहेंगे तभी देश विकास करेगा। जय जवान जय कहाँ किसान है, बाकी किसान बहुत से फंड दिया जा रहा है, कोई सरकार ने अपना पैसा ना दिया किसान को लिए अपना कितने अरब रुपया दिया गया, 6,000 5,000 दिया जाता है साल में। भाई अब क्या करेगी सरकार? महामारी भी आ गया, इसी में महामारी आ गया, अरबों खरब रुपया खर्चा हुआ, वो कहाँ से? ये तो विश्व लेवल पे था। हाँ विश्व लेवल, तो इसीलिए ना थोड़ा डाउन है, चाहे किसान डाउन है चाहे जनता डाउन है। अब हाँ इसके पहले न उस समय खुश था, बाकी वो घड़ी ना आदमी ज़्यादा कुल पहनना ओढ़ा दिखावा गाड़ी घोड़ा कम था, तब सुखी था। अब आज सबका मानसिकता बढ़ गया है, उसको 10 ठे गाड़ियाँ चाहिए, 10 ठे बंगला चाहिए, अपना मानसिकता बढ़ गया है। अरे उस समय खुशियाल मड़ई में पहले रहते थे लोग। मतलब आपका कहने का मतलब इच्छा बढ़ा दिया है। हाँ इच्छा बढ़ा दिया है। आपका बनारस में मकान है, सोचते हैं अमेरिका हो जा, इंग्लैंड हो जा, तो आप उसी से आप बढ़ेगी। अब किसान सोच रहा है कि 1 बीघा में हम 100 मन धान काटे, 100 बोरा यूरिया डाले, कैसे होगा? जो उगा रहा है वो भी तो सही से बिकना चाहिए। तो बिक रहा है ना। पहले हम लोग 25 रुपया मन धान बिका हुआ देखे हैं, अपने उम्र में 4 रुपया किलो घी बेचा हुआ देखे हैं। बाकी अब भूसा बिकता है 1,000 का, तो घी नहीं बिकेगा, 2,000 तक कैसे चलेगा? तो आदमी देखिए महंगाई कोई कंट्रोल कर, आप हम कंट्रोल करेंगे तब महंगाई कंट्रोल होगा। और जो घोटाला है जनता अपना उसके बारे में सोचे। बड़े बड़े घोटाला करते हैं उनको समर्थन कर देते हैं, तो अपना प्रतिनिधि बना के भेजती है किसी नेता को। हाँ तो इसीलिए ना कार्रवाई हो रहा है। अब प्रतिनिधि का काम नहीं है। अब बड़े बड़े मंत्रियों का लाल बत्ती देख रहे, कोई बोर्ड लगा है कि ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां काम करे, कोई नेता जाता नहीं है साइड पर। नहीं तो पहले दिल्ली से बंटवारा हो जाता था पैसा का, रोड बनबे नहीं करता था, पैसा निकल जाता था। वो सरकार आप लोग नहीं देखे, हम लोग देखे हैं, हमारे कुलदीप जी भी देखे हैं वो सरकार। तो आपने तो बात की कर दिया, था। अभी एक सीएजी की आज हम लोगों के ज्यादा मत बोलने दीजिए। आज हम लोग उत्सव मना रहे हैं, देश आजाद हुआ है आज, फिर हाँ उत्सव मनाइए, फिर हम लोग मिलेंगे। ये थे हम अब तो बनारस ये हमारे पीछे जो दिख रहा है, ये जो आपका रामनगर किला है, यहाँ से आज स्वतंत्रता दिवस की कुछ लोगों से बात हुई, अपने अपने बारे में बताया गया कि ऐसे इंडियन भारत के साथ। नमस्कार।